नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा रघुवंशी सनातन धर्म ऐप के माध्यम से आपसे जुड़ रही हूँ। हमारा विषय है ऋग्वेद संहिता। मंत्र 497। माँ वो धनवतम माँ सप्तन प्रतिवोचे देवयंतम सुमने रिद्ध आविवासे। हे देवो, देवत्व की प्राप्ति की कामना वाले साधकों को कोई कटु वचनों से और क्रोधयुक्त वचनों से प्रताड़ित न कर पाए। हम स्तुति वचनों से आपको प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर जो होता है, जो यज्ञ में सम्मिलित है, वो व्यक्ति, वो मनुष्य देवों से आश्वासन मांग रहे हैं, देवों से रक्षा के लिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देवत्व की प्राप्ति की कामना के हेतु आपसे जुड़े हैं, जो साधना में लीन हैं, वैसे साधकों को कोई भी किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न कर पाए, अर्थात न तो कटु वचनों से, न तो क्रोधयुक्त लीलाओं से। आप उनकी रक्षा करें, आप हमारे स्तुति वचनों से प्रसन्न हो और आप हमारी रक्षा करें, ऐसा हम आपसे आश्वासन चाहते हैं। मंत्र 509। कद्रुद्राय प्रचेतेसे मिल्लहुष्टमाय त्यवसे वोचेम संतम हृदय। विशिष्ट ज्ञान से संपन्न, सुखी एवं बलशाली रुद्रदेव के निमित्त किन सुखप्रद स्तोत्रों का पाठ करें। यहाँ पर रुद्रदेव की स्तुति की गई है। उन्हें विशिष्ट ज्ञान, संपन्न, सुखी और बलशाली कहा गया है। रुद्रदेव की स्तुति करते वक्त ये भी कहा गया है कि ऐसे कौन से सुखप्रद स्तोत्र हैं जिनके चिंतन से, जिनके श्रवण से, जिनके मनन से आप हमको अपने आश्वासन में लेंगे, आप हमें अपनी कृपा के योग्य समझेंगे। 510 नंबर मंत्र। यथा नो अदिति करतपत्से नृभ्यो यथा गवे यथा तोकाय रुद्रियम। अदिति हमारे लिए और हमारे पशुओं, संबंधियों, गौ संतानों के लिए आरोग्यवर्धक औषधियों का उपाय करें। यहाँ पर अदिति से कहा जा रहा है कि आप हमारे लिए, हमारे संतानों के लिए, हमारे पशु पक्षियों के लिए, हमारे गौओं के लिए सब जो भी व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था करें जो आरोग्यवर्धक हो। ऐसी औषधियों का आप निर्माण करें, ऐसी औषधियों का आप उपाय करें। सूक्त 44 में से 530 नंबर मंत्र। श्रुद्धि रुत्करण वर्विभृद्वैर्विघ्न सवाविभ आसिदंतु बहिर्षि मित्रो अर्यमा। प्रातर्या बाणों अध्वरम। प्रार्थना पर ध्यान देने वाले अग्निदेव, आप हमारी स्तुति को स्वीकार करें। दिव्य अग्निदेव के साथ समान गति से चलने वाले मित्र और अर्यमा आदि देवगण भी प्रातःकालीन यज्ञ में आसीन हो। यहाँ पर अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है। आप यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, आपके साथ साथ मित्र और अर्यमा भी हमारे यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। आप प्रातःकालीन इस यज्ञ में हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप हमारी इस स्तुति को स्वीकार करें। मंत्र नंबर 560। त्रिसदस्ते बहिर्षि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञम मिमिक्षतम कण्वाशो वा सुतसोम अभिध्वो युवा हवन्ते अश्विना। हे सर्वज्ञ अश्विनी कुमार, 3 स्थानों पर रखे हुए कुश आसन पर अधिष्ठित होकर आप यज्ञ का सिंचन करें। स्वर्ग की कामना वाले कण्व वंशज सोम को अभिभूषित कर कर आप दोनों को बुलाते हैं। यहाँ पर अश्विनी कुमार को स्थान दिया गया है और उन्हें 3 प्रकार के जो कुश के आसन बिछाए गए 3 स्थानों पर, उन पे बैठने के लिए आह्वान किया गया है। मंत्र नंबर 561। या भी कर्मभिष्टिभिं प्रावर्तम युवमश्विना ताभिध्वमा अवंतम सुबस्पति पातम सोममृता वृधा। यज्ञ को बढ़ाने वाले शुभ कर्मों के पोषक हे अश्विनी कुमार, आप दोनों ने जिन इच्छित रक्षण साधनों से कण्व की भली प्रकार रक्षा की, उन साधनों से हमारी भी भली प्रकार रक्षा करें और प्रस्तुत सोमरस का पान करें। यहाँ पर अश्विनी कुमार से कहा जा रहा है कि आप दोनों ने जिस प्रकार से जिस प्रकार से सभी की रक्षा की है, जैसे कण्व की रक्षा की है, वैसे ही आप हमारी भी भली प्रकार से रक्षा करें और सोम रस का पान करें। 562 नंबर मंत्र। सुदा से दस्त्रा वशु बिभ्रता रथे पृक्षो वहत मश्विना। रयिम समुद्रादूत
वा दिव्यस्पर्य में दधम पुरु स्पृहम। शत्रुओं के लिए उग्र रूप धारण करने वाले हे अश्विनी कुमार, रथ में धनों को धारण कर आपने सुदास को अन्न पहुंचाया है, उसी प्रकार अंतरिक्ष या सागरों से लाकर बहुतों द्वारा वांछित धन हमारे लिए प्रदान करें। यहाँ पर अश्विनी कुमार की स्तुति की गई है। उनके लिए कहा गया है कि जिस प्रकार आप शत्रुओं को नाश करते हैं और आपके रथ में धन का जो भी हिस्सा है उसे आप हमें प्रदान करें, जैसे आपने सुदास को प्रदान किया है। और समुद्र में से, अंतरिक्ष में से जो धन अर्जित किया है आपने, आप उसे हमें अच्छी तरह से योग्य प्रकार से प्रदान करें। मंत्र नंबर 576। विश्वस्य हि प्राणिनम जीवनम त्वे वि यदुच्छसि सुनरी सानो रथेन बृहता विभावरी श्रुति चित्रा मध्ये हवम। हे सुमार्ग प्रेरक उषे, उदित होने पर आप ही विश्व को, प्राणियों को जीवन का आधार बनती हैं। विलक्षण धन वाली कांतिमती हे उषे, आप अपने बृहत रथ से आकर हमारा आवाहन सुने। हरिओम। यहाँ पर देवी उषा से कहा जा रहा है कि आप विश्व के सभी प्राणियों में नई ऊर्जा, नया उत्साह प्रेरित करती हैं। आप उनके लिए एक जीवन का आधार बनती हैं। आप विलक्षण धन वाली हैं और कांतिमती हैं। तो आप भी हमारा आवाहन स्वीकार करें और अपने बृहत रथ में, अपने बड़े से रथ में विराजमान होकर इस यज्ञ में सम्मिलित हो। 581 नंबर मंत्र। उसु यदध्व भानुना विद्वारा वृणवो दिवः प्रणो यच्छदा द्रवकम पृथुच्छर्दी प्रदेवीं गोमती ऋष। हे देवी उषे, आपने अपने प्रकाश से आकाश के दोनों द्वारों को खोल दिया है। अब आप हमें हिंसकों से रक्षित विशाल आवास और दुग्धादि युक्त अन्नों से प्रदान करें। यहाँ पर देवी उषा से प्रार्थना की जा रही है कि आपने आकाश के दोनों द्वार खोल दिए हैं और अब आप हिंसक वस्तुओं से हमारा रक्षण करें, विशाल आवास हमें प्रदान करें और दुग्धादि अन्न हमें प्रदान करें। मंत्र 607। वि जानी हैव्यानि यदस्यस्व बहिर्मषे रंध्या सासद्रव्रतान् शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वते ते सदमादेशु चाकन। हे इंद्रदेव, आप आर्यों को जाने, अनार्यों को भी जाने, व्रतहीनों को वशीभूत करके यज्ञ कर्म करने वाले के लिए उन्हें नष्ट करें। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव, आप सभी यज्ञों में यजमान को प्रेरणा प्रदान करें, ऐसा हम चाहते हैं। यहाँ पर आर्य अनार्य सभी को स्वीकार करें और सभी को जानें, और जो यज्ञ कर्म में सम्मिलित हैं, व्रतहीन हैं, उन्हें वशीभूत करके नष्ट करने का आवाहन किया गया है। और सामर्थ्यवान इंद्रदेव को कहा गया है, जो यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं उन यजमानों को ऐसी प्रेरणा प्रदान करें कि वो ऐसे कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो और इसके लिए उनमें उत्साह बनाए रखें। ऐसा आवाहन इंद्रदेव से यहाँ पर किया गया है। मंत्र 641। मानो अस्मिन् मध्वं स्पृशवन् हंसि नहीं ते अंतः सवशः परिणशे अक्रंद्यो नद्यो रोरुवध्वना कथा न क्षोणिभिर्यसा क्षमारत। जल एवं नदियों को गतिशील बनाने वाले ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप महान शक्ति संपन्न हैं। हमें युद्धजन्य दुखों से बचाए एवं हम सबको भयमुक्त करें। यहाँ पर इंद्रदेव को जल और नदियों से जो गतिशील है, वैसे इंद्रदेव से कहा गया है कि आप महान और शक्ति संपन्न हैं। हमें युद्धजन्य मतलब युद्ध जैसी जो भी समस्याएं हैं, उन सभी से आप हमें मुक्त करें और हम सबको भय से मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। मंत्र 657। सही श्रवस्यु सदनानि कृत्रिमा शम्या वृधान ओजसा विनाशयन ज्योतिषी कुणवन काणी यज्वशे सुक्रतु सतर्वा अपहजुत। वे यश की इच्छा वाले उत्तम कर्मा इंद्रदेव अपनी तेजस्वी बलों से शत्रुओं के घरों को नष्ट करते हुए वृद्धि को प्राप्त हुए सूर्यादि नक्षत्रों के प्रकाश को रोकने वाले आवरणों को दूर किया है और याजक के लिए जलों के प्रवाह को खोल दिया है। यहाँ पर इंद्र ने जो अपनी तेजस्वी बलों से शत्रुओं को नष्ट किया है उसके बारे में उल्लेख है और जलों के प्रवाह को जो बढ़ाया है उसके बारे में उल्लेख है। 658 मंत्र। दानाय मनः सोम पावन सन्तु ते वाचा हरि वंदन श्रुदा कृति यमिष्ठास सारथयो य इंद्र तेन
त्वाकेता आदभ्यनु भ्रूणय। सोमपान करने वाले इंद्रदेव, आपका मन दान के लिए प्रवृत्त हो। आप हमारी स्तुतियाँ सुनते हैं। अपने अश्वों को हमारे यज्ञ की ओर अभिमुख करें। हे इंद्रदेव, आपके सारथी नियंत्रण में पूर्ण कुशल है, जिससे ये प्रबल अवरोधों से भी विचलित नहीं होते। यहाँ पर इंद्रदेव को कहा गया है कि सोमपान से आप प्रसन्न होते हैं। आपकी स्तुतियाँ आप हमारी स्तुतियों को सुनते हैं, इसलिए आप अपने अश्वों को ये आदेश करें कि वो इस यज्ञ के अभिमुख हो। और आपके जो सारथी हैं वो भी इतने कुशल हैं कि नियंत्रण पूर्वक आपके रथ को आवाहन करते हैं और मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को वो बहुत ही अच्छी तरह से योग्य स्वरूप से उसे लांघ कर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। 659 नंबर। अप्रेक्षितम वशु बिर्भर्षि हस्तर्य पाशालम सहस्तवंती श्रुतो दधे आवृतासो वताशो न कर्तु भितंसु ते क्रतव इंद्रय भूरय। हे इंद्रदेव, आप अपने दोनों हाथों में अक्षय धन को धारण करते हैं। आपके शरीर में प्रचंड बल स्थापित है। स्तुति करने वालों ने आपके शरीर को बढ़ाया है। मनुष्य से घिरे कुएं के समान आपके शरीर प्रसिद्ध कर्मों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर इंद्र को अक्षय धन को आपने धारण किया है। आप इतने प्रचंड बलशाली हैं कि आपकी स्तुति से जो कोई भी करता है, आपने उसको भी होस्ट पुष्ट किया है। आपने उसके शरीर को बढ़ाया है और जैसे मनुष्य का शरीर घिरा हुआ होता है, वैसे ही आपने अपने शरीर की प्रसिद्ध कर्मों से घिरे हुए हैं। 661। तम गुरुतयो नेमिनिश पणिरश समृद्धम न संचरणे सनिश्व पतिम दक्षस्य विदर्थस्य न सोह गिरिनवेना अधिरोह तेजसा। जिस प्रकार धन के इच्छुक समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार हविदाता यजमान इंद्रदेव की ओर हवि ले जाते हुए विचरण करते हैं। हे स्तोता, जैसे नदियों पहाड़ घेरती हुई चलती है, वैसे ही आपकी स्तुतियाँ महान बलों के स्वामी, यज्ञ के स्वामी, संघर्षक इंद्रदेव को अपनी तेजस्विता से आवृत कर ले। यहाँ पर समुद्र के इच्छुक और प्रस्थान करते यजमान को इंद्रदेव की आराधना स्थापना कैसे करनी है उसके बारे में बताया है और इंद्रदेव कितने संरक्षक, कितने शक्तिशाली और बलशाली है, उसका यहाँ पर विवरण दिया गया है। 678 नंबर। होतारम सप्तम जुहो रजिष्ठम य वाघतो वृणन्ते अध्वरेषु अग्निम विश्वे मारन्ति वसुनाम सर्पयामी प्रयशायामी यत्नम। आवाहन करने वाले 7 ऋत्विज और होतागण यज्ञों में श्रेष्ठ होता रूप अग्निदेव का वर्ण करते हैं। उन संपूर्ण धनों को देने वाले अग्निदेव की हविष्यान द्वारा सेवा करते हुए हम उनसे रत्नों की याचना करते हैं। यहाँ पर जो यज्ञ में सम्मिलित हैं, वैसे ऋत्विक और होतागण जो यज्ञ में श्रेष्ठ रूप प्रदान करते हैं, उनके बारे में बात की गई है और अग्निदेव उनका वर्ण करते हैं। अग्निदेव उनकी स्तुति, उनका आवाहन, उनके मंत्र उच्चारण को स्वीकार करते हैं, वैसी बात की गई है। संपूर्ण धन देने वाले जो अग्निदेव हैं, वो हविष्यान की स्वीकार करते हैं और वैसे अग्निदेव से यहाँ पर याचना की गई है। किसकी याचना की गई? उनसे रत्नों की याचना की है। 682 नंबर मंत्र। मूर्धा दिवो नाभिरग्नि पृथ्व्या अति भवद्रति रोदस्यो तम देवत्वाम देवासो जनयंत देवम वैश्वानर ज्योतिरिदादित्यो। ये अग्निदेव आकाश के सिर के और पृथ्वी की नाभि है। ये आकाश पृथ्वी के अधिपति है। इन देव को सभी देव प्रकट करते हैं। हे वैश्वानर अग्निदेव, श्रेष्ठ जनों के लिए भी आपने ज्योति रूप प्रकाश किया है। यहाँ पर आकाश के सिर और पृथ्वी की नाभि ऐसे कहा गया है। अग्निदेव को ये 2 उपमा से यहाँ पर बताया गया है। आकाश की तरफ जब हम देखते हैं तो आकाश का छोर कहाँ है या आकाश का आरंभ कहाँ है, ये हमें नहीं पता, किंतु आकाश का सिर कहाँ पर है, मस्तिष्क कहाँ पर है, यदि ये जब हम सोचते हैं, तब जहाँ पर सूर्य देव स्थापित हैं, जहाँ पर सूर्य देव स्थिर हुए हैं, वही आकाश का सिर है, वही आकाश का मस्तिष्क है। वैसे हम इस अलंकार को यहाँ पर बताया गया है। वैसे ही पृथ्वी की नाभि आप है अग्निदेव। पृथ्वी की नाभि जैसे गर्भ में पला शिशु अपनी माता की नाभि से सिंचन को प्राप्त करता है, अपने जीवन को पालन करता है
अपने जीव को संरक्षित करता है, पोषण पाता है, वैसे ही यहाँ पर पृथ्वी की नाभि अग्निदेव बताया गया है। अर्थात पृथ्वी जो भी पोषण पाती है, जो भी सिंचन पाती है, वो कहाँ से पाती है? अग्निदेव के माध्यम से पाती है, अग्निदेव के उद्देश्य से पाती है। उस बात को यहाँ पर बताया गया है। और अग्नि को वैश्वानर अग्निदेव कहा गया है। वैश्वानर शब्द का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी हमने देखा है, अन्य कई ग्रंथों में देखा है, और ऋग्वेद संहिता में भी हम देख रहे हैं कि वैश्वानर अग्निदेव श्रेष्ठ जनों के लिए भी आपने ज्योति रूप प्रकाश दिया है। श्रेष्ठ जनों के में भी आपने ज्योति रूप प्रकाश दिया है। श्रेष्ठ जन अर्थात जो विशेष है, जो ज्ञानी है या जो संपत्तिवान है, ऐसा व्यक्ति वो श्रेष्ठ व्यक्ति है? जी नहीं। जिसे अपने जीवन के होने का एहसास और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य पता है और इस जीवन का मुख्य हेतु क्या है वो पता है, वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। और वैसा जो व्यक्ति है उसके जीवन में भी आप ज्योति रूप प्रकाश के समान उपस्थित हैं। अर्थात उसके अंदर जो अग्नि तत्व है उसमें आप जागृत स्वरूप से सम्मिलित है, वैसा यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। आगे 687 नंबर मंत्र। वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टि भरद्वाजेषु यजतो विभावा सातवनेय सतीनी भिरग्नि पूर्णीथे जरते शृणुता वान। ये वैश्वानर विश्व पुरुष अग्निदेव अपनी महिमा से सब मनुष्यों के स्वामी हैं, अन्नदाताओं में अति पूजनीय और वैभवशाली है। सतवन के पुत्र पुरनीथ के यज्ञ में सत्यवान अग्निदेव की सैकड़ों स्तोत्रों की स्तुति की जाती है। अलग अलग हवनों में अलग अलग मंत्रों का उच्चारण होता है। वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि यज्ञ में सत्यवान अग्निदेव की, यज्ञ जब होता है तब सत्यवान अग्निदेव की सैकड़ों स्तोत्रों की स्तुति की जाती है। और ये जो वैश्वानर अग्नि जो है वो कैसे हैं? तो सभी मनुष्यों के स्वामी हैं, अन्नदाताओं में अति पूजनीय है और वैभवशाली है। ऐसे अग्नि को यहाँ पर वैश्वानर यानी विश्व के पुरुष ऐसे उल्लेख किया गया है। इस अलंकार से यहाँ पर सुसज्जित किया गया है अग्निदेव को। श्रीमद् भगवद गीता में भी हम एक श्लोक सुन चुके हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुज्यम पचामन्यम चतुर्विधम। ये जो श्लोक है वो भी वैश्वानर यानी विश्व के पुरुष अग्निदेव के बारे में यहाँ पर है। पर वहाँ पर कहा जाता है, प्रभु कहते हैं कि मैं ही वैश्वानर हूँ, वैश्वानर स्वरूप में आपके अंदर सम्मिलित हूँ, आप में शामिल हूँ, इसलिए तुझ में मुझ में क्या है अलग, तुझ में मुझ में एक ही राम, है ना। 691 उषि क्वपाकवो को वशु मानसेषु वरण्यो होता धाई विशो दमुना गृहपति धर्म आ अग्निभुव द्रयपति रैणाम। धन वैभव को प्राप्त करने की कामना से पवित्रता प्रदान करने वाले ये अग्निदेव याजकों द्वारा होता रूप में वरण किए जाते हैं। दोषों का दमन करने वाले गृहपालक श्रेष्ठ ऐश्वर्य के स्वामी ये अग्निदेव यज्ञों में वेदी पर स्थापित किए जाते हैं। अग्निदेव कैसे हैं? तो जो धन वैभव की प्राप्त करने की जो अपेक्षा रखते हैं, जिनकी लालसा है, जिनकी इच्छा है, वो अग्निदेव को याजक के रूप में आवाहन करते हैं, एक होता के रूप में आवाहन करते हैं और अपने सभी दोषों का दमन करके गृहपालक और श्रेष्ठ ऐश्वर्य के स्वामी ऐसे अग्निदेव को वेदी पर स्थापित करते हैं और उनका आवाहन करते हैं कि हे प्रभु, हे अग्निदेव, आप यहाँ पर पधारे और इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं। 692 तम त्वा वयम पतिमग्नि रैणाम प्रशंसामो मति भीर्गो तमाश आशुम न वाजंभरम मर्जयंतः प्रातर्मुक्षु दिया वर्षु जर्गम्यात। हे अग्निदेव, हम गौतम वंश के आपकी अपनी बुद्धि से प्रशंसा करते हैं। अन्न देने वाले, पवित्र करने वाले, अश्व की तरह बल संपन्न आप हमें धन प्राप्त करने का कौशल प्रदान करें और प्रातःकाल शीघ्र ही पधारें। यहाँ गौतम वंश के जो भी व्यक्ति है वो यहाँ पर कहते हैं कि हम हमारी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा कर रहे हैं। आप अन्न देने वाले हैं, पवित्र करने वाले, अश्व की तरह बलशाली है, धन को प्राप्त करने का जो कौशल है
वो आप हमें प्रदान करें और प्रातःकाल इस यज्ञ में पधारें। 693 अस्मा इदु प्रवतवशे तुराय प्रयणो हर्मि स्तोम माहिनाय रुचिर्शमाय दिवग्ने ओहमिंद्राय ब्रह्माणी रातमा। शीघ्र कार्य करने वाले मंत्रों द्वारा वर्णनीय महान कीर्ति वाले अवाध गति वाले इंद्रदेव के लिए हम प्रशंसात्मक मंत्रों का गान करते हुए हविष्यान अर्पण करते हैं। यहाँ पर शीघ्र कार्य करने वाले मंत्रों से द्वारा जिनका आवाहन किया जाता है वैसे इंद्रदेव को कहा जा रहा है कि हम आपको हविष्यान अर्पण कर रहे हैं। सन 770 नंबर मंत्र। सनेवि सख्यम खपक्ष्यमानः सुनुर्द्वाधारम सवशा सुदंशा आमासु चिदद्विषे पक्वन्मन्तं पयम कृष्णासु रुरुष द्रोहिणीषु। उत्तम वृष्टिकारक बल के पुत्र, उत्तम कर्मा, स्तोताओं के सर्वदा मित्रता करने वाले हे इंद्रदेव, आप अपरिपक्व गौओं में भी पौष्टिक दूध को स्थापित करते हैं। कृष्ण वर्णा रोहित वर्णा गौओं में भी आप श्वेत दूध को स्थापित करते हैं। यहाँ पर इंद्रदेव का महिमा बताया गया है और उनसे कहा गया है कि आप हमेशा स्तोताओं से सर्वदा मित्रता प्रदान करते हैं और जो अपरिपक्व गौ माता है उनमें भी आप पौष्टिक दूध को स्थापित करते हैं और उनके वर्ण के अनुसार उनमें भेद होने के कारण भी फिर भी आप उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते और उसमें श्वेत रंग का दूध उत्पन्न करते हैं, श्वेत वर्ण का दूध उत्पन्न करते हैं। वैसे आप विशेष देव हैं। 720 नंबर मंत्र। सना देव तवरायो गभस्तशो न क्षीयन्ते नोपदश्यन्ति दस्म धूमा असिक्रतुमा इंद्रधीर शिक्षा सचिवस्तव न सचिवी। हे दर्शनीय इंद्रदेव, सनातन काल से आप अपने हाथों में कभी नष्ट न होने वाले अक्षय ऐश्वर्य को धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, आप दीप्तमान, कर्मवान, धैर्यवान और सामर्थ्यवान हैं। अपनी सामर्थ्यों से हमें धन प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करें। यहाँ पर इंद्रदेव से प्रार्थना की जा रही है कि आप बहुत ही शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, बलशाली देव हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार का सामर्थ्य आप है, जिस प्रकार का सामर्थ्य आप में है, जिस प्रकार की शक्ति है, तो उस प्रकार की शक्ति का आवाहन हम आपसे करते हैं कि आप हमें भी सामर्थ्यवान बने और हम आपसे धन प्राप्ति कर पाए, उसका हम आपसे प्रार्थना करते हैं। 721 नंबर। सनायते गौतम इंद्र नव्यमतम क्षद ब्रह्मम हरि योजनाय सुनिथाय न सौशान नोध्या प्रातर्मुक्षु धियावर सूर्यगम्या। हे इंद्रदेव, आप सनातन काल से ही स्थित हैं, उत्तम मार्गों में गमन करने वाले हैं तथा अश्वों को नियोजित करने वाले हैं। आपकी स्तुति के लिए गौतम ऋषि के पुत्र नोधा ऋषि ने 9 स्तोत्रों की रचना की है। बलवान धन की प्रेरणा देने वाले इंद्रदेव, आप प्रातःकाल हमें यहाँ पर शीघ्र ही पधारें। यहाँ पर सनातन काल से जो स्थित है वैसे इंद्रदेव आप हैं। आप उत्तम मार्ग को भ्रमण करने वाले हैं, उत्तम मार्गों में भ्रमण करने वाले हैं। आपकी स्तुति करने के लिए गौतम ऋषि के जो पुत्र हैं नोधा ऋषि, उन्होंने विशेष स्तुति की रचना की है, 9 स्तोत्रों की रचना की है। आप बलवान और धन की प्रेरणा देने वाले उत्तम देव हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रातःकाल शीघ्र ही आप इस हवन में, इस यज्ञ में सम्मिलित हों। 723 नंबर। आ यद्वरी इंद्र विव्रता वेरा ते वज्रम जरिता बाहोर्धात येना वीर्य क्रतो अमित्यानु इष्णाशी पुरोहित पूर्वी। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करने वाले तथा बहुतों के द्वारा स्तुत्य इंद्रदेव, आप जब अपने रथ से विविध कर्म वाले अश्वों द्वारा आते हैं तब स्तोता आपके हाथों में वज्र स्थापित करते हैं। आप उसी वज्र से शत्रुओं के असंख्य नगरों को ध्वस्त करते हैं। निष्काम काम से श्रेष्ठ करने वाले, निष्काम काम अर्थात किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना किए जाने वाला कर्म जो प्रभु समर्पित है, वैसे कर्म करने वाले आप हैं। और वो कर्म कैसे हो जाते हैं? तो वो कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। ऐसे विशेष युक्ति वाले, ऐसे विशेष भाव वाले, ऐसे विशेष संस्कारों वाले हे प्रभु इंद्रदेव, आप अपने रथ पर सवार होकर अपने कर्मों को स्थान करते हैं और वज्र द्वारा आप शत्रुओं को पूर्ण रूप से ध्वस्त करते हैं। 730 नंबर मंत्र। अकारित इंद्र गोतर्भे भीर्मर्माण्यो नमसा हरिभ्याम सुपेशम वाजशा भरान प्रातुर्मुक्षु धिया वर्षु गम्यात्।
हे इंद्रदेव, गौतम वंशजों ने अश्वों के समान संपन्न नियमित स्तुति मंत्रों की रचना की है। इन श्रेष्ठ स्तोत्रों को गाकर आपका सत्कार किया है। हे इंद्रदेव, आप हमें श्रेष्ठ बल दे और धनों को प्राप्त करने की बुद्धि दे। प्रातः हम आपसे शीघ्र प्राप्त हो। इंद्रदेव से गौतम वंशज के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि आपके लिए जो स्तुति मंत्रों की रचना की गई है, आप उन स्तुतियों को स्वीकार करें। आप हमें उससे प्रसन्न होकर हमसे प्रसन्न हो जाए और हमको श्रेष्ठ बल दे, धन प्राप्ति करवाएं। ऐसी यहाँ पर याचना की गई है। यहाँ पर संपूर्ण ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। इस वर्ग में जिन किसी भी मंत्रों का वांचन हो रहा है, उसके अनुवाद के अनुसार जो बातचीत हो रही है, यदि उससे विशेष आप जानना चाहते हैं तो आप ऐप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। हम उस पर विचार करेंगे। और यहाँ पर जो मंत्र बात किए जा रहे हैं वही विशेष है, अन्य का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ मंत्रों का संगठन किया गया है, कुछ मंत्रों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, जिसके बारे में यहाँ पर विचार प्रकट किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे मंत्र हैं ऋग्वेद संहिता में जो हमारे दिनचर्या में काफ़ी उपयोगी हैं और जो हमारी मानसिक स्थिति को इतना अच्छा कर सकता है कि हम धर्म और कर्म के प्रति प्रेरित हो। इसलिए इसके बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।